हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टाइनोमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम क्या है आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हम पढ़ चुके हैं बेटा आपका डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, कंप्लीटली पढ़ चुके हो आप। तो आज आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, कल मैंने आपको इंट्रो बता दिया था, जो आपकी सेल डिवीजन होता है वो आपका 2 तरीके का होता है। ठीक है, तो एक बार आज रिपीट कर दूं, साथ साथ में बीच में आप लोग बताते रहोगे मुझे क्या होता है सेल डिवीजन में, कितने टाइप्स के होते हैं। तो माही बताइए बेटा मुझे कि सेल डिवीजन कितने टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का होता है। वो 2 कौन से होते हैं? माइटोसिस एंड मियोसिस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो आपका बेटा माइटोसिस होता है इसका अदर नेम क्या होता है बताओ, एक एक करके जिससे मैं पूछूंगी वही बताएगा। इक्वेशनल डिवीजन। साथ में नोट डाउन करते जाओ। और मियोसिस का नाम क्या होता है माही? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। तुम माही हो? बता दिया मैंने, वो जिससे आप बातें कर रही है जिससे मैं पूछूंगी वही बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो बेटा आपका माइटोसिस होता है ये बॉडी के कौन से सेल्स में होता है? सोमैटिक सेल्स। बॉडी सेल्स। सोमैटिक सेल्स या फिर इसी को हम बोलते हैं बेटा बॉडी सेल्स। ठीक है, और जो आपका मियोसिस होगा ये मनीष कौन सी क्लास उसमें होगा बॉडी में? रिप्रोडक्टिव सेल्स में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलो नेक्स्ट आता है बेटा जो आपका माइटोसिस होता है। जो आपका माइटोसिस होता है इस माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? अगर आपका सेल डिप्लॉयड है तो आगे जाके जब आपका डॉटर सेल्स बनाएगा तो वो आगे जाके बेटा 2n सेल्स में ही डिवाइड करेगा, ना ही वो कम होंगे ना ही वो आपके और इंक्रीज होंगे। जो इक्वेशन पहले से थी वो आगे आपकी डिवाइड होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आपका इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। देन आता है आपका मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है बेटा आपका, इसका रिडक्शनल डिवीजन नाम है। रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है जो आपके 2n नंबर ऑफ सेल्स हैं फर्स्ट सेल में वो आपके सेकंड उसमें क्या हो जाएगा, हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये कौन सी डिवीजन होती है आपकी? हैप्लॉइड रिडक्शनल डिवीजन जिसे हम कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपको एक चीज क्लियर करनी है, जो बेटा आपका माइटोसिस डिवीजन होता है ये पूरा का पूरा एक फेज में कंप्लीट हो जाता है, बट जो आपका मियोसिस होता है बेटा इसके अंदर आपकी मियोसिस 1 होती है और मियोसिस 2 होती है, मतलब ये आपके 2 फेज में जाकर कंप्लीट होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? 2 फेज में जाकर कंप्लीट क्यों होता है? क्योंकि आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये आपके भले ही इक्वेशन आपके हाफ हो जाएंगे बट आपके जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं बेटा वो डिक्रीज नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो आपके 2 पार्ट्स में हमें क्या करनी पड़ती है, उसकी डिवीजन करनी पड़ती है। देखो होता कैसे है ये हाँ जी, जैसे ये आपका डिप्लॉयड सेल है तो अगर इसमें मियोसिस फर्स्ट होगी सबसे पहले, तो मियोसिस फर्स्ट में आपके एक सेल से 2 सेल्स बन गए। ठीक है, जिसकी प्लॉइडी क्या हो गई? nn हो गई। ठीक है, बट इनके अंदर का बेटा जो आपकी क्रोमोसोम पावर होती है या फिर आपके नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो कम नहीं हो पाते, तो आपकी इसके बाद क्या हो जाएगी? मियोसिस सेकंड होगी, तो इसमें से आपके 2 सेल्स बनेंगे और इसके आगे 2 सेल्स बनेंगे, तो टोटल आपके कितने सेल्स बन रहे हैं? 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इनकी प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी? nn हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मियोसिस 2 फेजेस में कंप्लीट होगा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो आज बेटा हम सबसे पहला आपका डिवीजन स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल में। कौन सा वाला? माइटोसिस या मियोसिस। अब भले ही बेटा आपका कोई सा भी फेज हो, माइटोसिस हो या फिर मियोसिस हो, उससे पहले आपका एक और फेज होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज आपका दोनों फेजेस का एक कॉमन फेज होता है, वो आपका 100% होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक आपका बेटा फ्लो चार्ट बना रही हूँ कि आपके सेल डिवीजन के अकॉर्डिंगली कैसे कैसे स्टेजेस होते हैं। देखो सेल साइकिल में जो आपका सेल साइकिल होता है बेटा वो आपके 2 फेजेस में जाकर कंप्लीट होगा। एक होता है आपका इंटरफेज और दूसरे वाले को आप बोल सकते हो एम फेज। ठीक है, एम फेज। ठीक है, अब आता है सबसे पहली बात, इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बेटा, देखो बेसिकली जो आपका सेल डिवीजन में काम क्या हो रहा है कि आपका जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, जो भी कंटेंट है क्रोमोसोम डीएनए उसका डिवीजन करना। ठीक है, ये काम होता है आपका सेल डिवीजन में। तो वो जो आपका बेटा इंटरफेज वाला काम, जो आपका सबसे पहला फेज होता है सेल डिवीजन में, वो फर्स्ट कौन सा है? आपका इंटरफेज है। तो इस इंटरफेज में इसका काम होता है सिर्फ सेल को प्रिपेयर करना है, सेल की प्रिपरेशन करना। ठीक है, ये आपका कंप्लीटली सेल को डिवाइड नहीं करता, सिर्फ क्या करता है? उसको प्रिपेयर करता है। तो सेल प्रिपरेशन का काम किसका होता है बेटा?
सेल प्रिपरेशन का काम होगा इंटरफेस का। अब जो आपका ये इंटरफेस है बेटा, इसके अंदर आपके तीन पार्ट्स के बाद, तीन पार्ट्स के थ्रू ये होता है। वो तीन पार्ट्स कौन से होंगे बेटा? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली सम टाइम बेटा एक और फेज आ जाता है जिसे हम बोलते हैं G0 फेज। कभी कभी आता है, ये हर समय नहीं रहेगा। बेसिकली ये तीन फेज आपके 100% रहते हैं और यही सीक्वेंस फॉलो होगी बेटा। इस सीक्वेंस को आप ये नहीं करोगे G1 G2 को हमने साथ लिख दिया, यही सीक्वेंस फॉलो करोगे। सबसे पहले आएगा G1 फेज, उसके बाद आएगा S फेज और आपका फिर आता है G2 फेज। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब इसके अंदर का क्या प्रोसेस होता है हम अभी आप समझेंगे अकॉर्डिंगली। पहले आप यहाँ फ्लो चार्ट देख लो। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरफेस का। जब आपका बेटा इंटरफेस में सबसे लास्ट वाला फेज होगा G0 फेज, G0 फेज के बाद जस्ट आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा? M फेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब M फेज के अंदर आपके दो तरीके के फेज हो सकते हैं डिवीजन, जो अभी मैंने आपको बताया। एक हो सकता है आपका माइटोसिस और दूसरा क्या हो सकता है आपका? मियोसिस। अगर आपके बॉडी के सेल्स बनेगा तो माइटोसिस डिवीजन होगी इंटरफेस के बाद, और अगर आपके बॉडी के रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे तो इंटरफेस के बाद कौन सा डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा? आपका मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका बेटा माइटोसिस मियोसिस होता है, ये अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं। ये दो कैटेगरीज में और डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसे छोटा कर दूं। कोई बात कोई बात नहीं, रहने दो। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। चलो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका बेटा माइटोसिस और मियोसिस होता है, इन दोनों के अंदर ही आपके कॉमनली दो फेज और आएंगे जिसे हम बोल देंगे कैरियोकाइनेसिस और दूसरा आ जाएगा बेटा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दूसरी स्लाइड में मैं समझा रही हूँ, फिर इसी स्लाइड में आ जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला आता है बेटा आपका कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है बेटा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस मतलब सिर्फ आपका ऐसे सपोज करो ये आपका एक सेल है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये पेरेंटल सेल है। ठीक है, ये जो पेरेंटल सेल आपका डिवीजन करेगा तो ये आपका बेटा कंप्लीटली अपने सेल को डिवाइड नहीं करेगा, पहले ये आपके इसके अंदर न्यूक्लियस को डिवीजन करना स्टार्ट करेगा। तो एक ही सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, तो ये कौन सा फेज होगा? आपका कैरियोकाइनेसिस होगा। मतलब सिर्फ आपका न्यूक्लियस का डिवीजन जो कहलाएगा वो कैरियोकाइनेसिस कहलाएगा। समझ में आ रही है क्लियर बात? देन आता है सेकेंडली बेटा साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब सेल, समझ में आ रहा है? सेल या फिर साइटोप्लाज्म। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर सेल इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। मतलब जो आपका ये फेज हो चुका है, अब इसके फेज के बाद बेटा ये जो न्यूक्लियस है ये अपना सेपरेटली अलग अलग सेल में अगर डिवाइड हो रहा है तो ये वाला फेज कहलाएगा आपका साइटोकाइनेसिस। ये वाला फेज हो गया यहाँ तक कैरियोकाइनेसिस, और इसके आगे जो ये हो रहा है ये कौन सा हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस। समझ में आ रही है बात? अब जो आपका बेटा कैरियोकाइनेसिस है अगेन, तो आपका कैरियोकाइनेसिस आपके 4 फेजेस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपका कैरियोकाइनेसिस जो होगा ये अगेन 4 फेजेस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहला आता है बेटा ये 4 फेजेस में डिवाइड होगा। वो फिर फेज क्या याद करना है, याद रखना है बेटा, वो जो 4 फेज होंगे वो अगेन आपके सीक्वेंस में फॉलो होंगे, आप उसे आगे पीछे नहीं कर सकते हो। सबसे पहला आता है बेटा प्रोफेज, जिसे आप कैपिटल P से डिनोट करोगे। देन आएगा आपका मेटाफेज, जिसे आप M से डिनोट करोगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज सबसे लास्ट वाला। ठीक है, जिसे आप T से डिनोट करोगे, तो PMAT। ठीक है, ये हो गया आपका कैरियोकाइनेसिस। जब आपका कैरियोकाइनेसिस स्टेज चलेगी, न्यूक्लियस का डिवीजन चलेगा, तो ये सारे स्टेप्स पहले होंगे। आफ्टर द टेलोफेज के बाद आपका जस्ट जो स्टेज स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा? साइटोकाइनेसिस। तब जाके आपका सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका पूरा का पूरा सेल डिवीजन, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब एक बेटा ये बात होती है, ये जो आपका मैंने यहाँ पर नाम लिखा है ये हो गया आपके बेटा माइटोसिस वाले डिवीजन की बात। ठीक है, अगर आपका बेटा डिवीजन किसमें होगा? मियोसिस में।
अगर आपका डिवीजन मियोसिस में होगा तो मियोसिस मैंने आपको बोला वो 2 फेज में जाके कंप्लीट करता है, मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस सेकंड में। तो इसके अंदर वो 3 स्टेज अलग अलग होंगे और इसके अंदर वो 3 स्टेजेस अलग अलग होंगे, ठीक है। इनके आगे सेकंड लग जाएगा और इनके आगे 1 लग जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों फेज साथ में, पहले ये सीक्वेंस कंप्लीट होगी, उसके बाद फिर ये स्टार्ट होगा, फिर फाइनली जाके आपकी साइटोकाइनेसिस वाला स्टेप होगा इन मियोसिस में, ठीक है। बेसिकली आपके सिलेबस में मियोसिस डिटेल में नहीं है तो हम वो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ माइटोसिस वाले को फोकस करेंगे। इसके मानना है क्लियर है तक? तो एक बार रीड कर लेते हैं बेटा क्या लिखा है, देखो यहाँ पर साथ में तुमने नोट करते हुए गए हो, ये करा करो इसे फ्लो चार्ट को पहले नोट, देन फिर आगे मूव करते हैं। करो इसे नोट, कोई बात नहीं, फिर से करो नोट जल्दी। चलो फिर तो आगे मूव कर रहे हैं, जब करा है नोट तो चलो रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो इससे पहले बेटा कल आपका एक टॉपिक छूटा था शायद, जीन बता दिया था मैंने, जीन, चलो ठीक है। सर ने पहली वाली स्लाइड्स खोल दी क्या? पॉज करना सर, पॉज करना, पॉज क्या? चलो बैठ जाओ। चलो अब मैं यहाँ पर आपको बेटा जो सेल साइकिल होती है ना उसका एक आपका पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। एक सेकेंड, इस तरीके से आप बेटा सेल साइकिल को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपका बेटा सेल साइकिल होता है ना, इसमें जो आपका सबसे पहला फेज होगा इसको हम डिवाइड करेंगे आपका किस फेजेस में, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो इसे, ठीक है। तो सबसे पहला फेज आता है तुम्हारा कौन सा, G1 फेज, ठीक है। G1 फेज को आपने डिवाइड कर दोगे। क्यों हंसी आ रही है तुम लोगों को? मत हंसो इतना, हो जाता है कभी कभी। सबसे पहला फेज कौन सा आएगा सेल साइकिल का, इंटरफेज, ठीक है। जो आपका ये स्टार्टिंग वाला फेज होगा बेटा, इस वाले फेज को हम क्या बोल देंगे, इंटरफेज बोल देंगे, ठीक है। इस इंटरफेज के अंदर आपके कितने पार्ट थे, G1 फेज, GS फेज, G1 फेज, S फेज और आपका G2 फेज, ठीक है। G1, S एंड G2 फेज, ठीक है। देन आफ्टर द G2 फेज के बाद इसके जस्ट बाद आपका क्या स्टार्ट होगा बेटा, कौन सा, M फेज वाला, ठीक है। M फेज इसके बाद जैसे स्टार्ट होगा, तो जो आपका M फेज था उसके अंदर आपके कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे। तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा आपका, कैरियो काइनेसिस, चाहे वो आपका मियोसिस का हो चाहे वो आपका माइटोसिस का हो, ठीक है। और इसके बाद जो आपका फाइनली सेल डिवाइड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। वो बेसिकली हम इस फ्लो चार्ट में नहीं ड्रॉ करते, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर द G2 फेज के बाद आपने यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है, टीलोफेज। क्लियर है तक? देन बेटा देखो एक चीज और सुनो, यहाँ पर जो आपका बेटा इंटरफेस होता है ना, जस्ट इंटरफेस के बाद यहाँ पर थोड़ा सा एक और फेज आता है जिसे हम बोलते हैं बेटा G0 फेज, और G0 फेज का आधा नाम क्या होता है आपका, रेस्टिंग फेज। होता क्या है बेटा, बेसिकली रेस्टिंग फेज है G0 फेज, जब आपके बॉडी के किसी भी सेल को आगे डिवीजन नहीं करना पड़ता है, ठीक है, मतलब वो करना नहीं चाह रहा है, तो वो आपके बेटा इस वाले फेज में जाकर बैठ जाएगा जिसे हम क्या बोल देंगे, रेस्टिंग फेज। बट ये नहीं है कि वो उसके बाद डिवीजन नहीं कर सकता है, जब उसका मन करेगा वो दोबारा से साइकिल में एंटर कर जाएगा, फिर से वाल्व की साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब वो आपके रेस्ट फेज में जाता है, जब वो डिवीजन नहीं करना चाहेगा, तो वो कौन से फेज में जाएगा आपका,
G0 फेज में। ठीक है, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो आपका G1 फेज होता है, मैंने आपसे बोला जो आपका पूरा इंटरफेस होता है, इस फेज का क्या काम होता है, सेल को प्रिपेयर करना, सेल प्रिपरेशन का काम होता है। तो आपके बेटा पूरे 24 आवर्स में से जो आपका 23 आवर्स होते हैं, 23 आवर्स तक सिर्फ आपकी पूरी साइकिल में इंटरफेस चलता है, और बचा हुआ सिर्फ 1 आवर वो क्या करेगा, आपका एम फेज करेगा, मतलब केरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस करता है। ठीक है, और जो आपका एम फेज होता है बेटा, इसमें फाइनली आपका क्या हो जाता है, सेल डिवीजन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर होता है आपका फाइनली सेल डिवाइड। ठीक है, और उस वाले फेज में होगा आपकी सेल की प्रिपरेशन। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आता है आपका G1 फेज में, आपका G1 फेज का काम क्या होता है, जो आपका बेटा G1 फेज होता है, इस G1 फेज में आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, आरएनए, प्रोटीन और क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो आपका बेटा आरएनए होगा और जो आपका प्रोटीन होगा, तो इन दोनों की आपकी क्या होगी बेटा, सेल के अंदर, तुम्हें ये सब चीज पता है, जब आपका सेल डिवीजन करना स्टार्ट होता है तो सेल डिवीजन के टाइम पे आपका क्या होता है बेटा, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होते हैं, उनके नंबर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपका राइबोसोम होगा तो वो आपका डबल हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपका जो G1 फेज होता है बेटा, इसके अंदर जो आपका आरएनए एंड प्रोटीन होगा, तो इसको आपका बनाने का काम कौन करता है, आपका G1 फेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस फेज। एस फेज के अंदर आपका क्या प्रोसेस होता है, तो डीएनए का फॉर्मेशन होना, डीएनए का फॉर्मेशन होना मतलब डीएनए की कॉपी बनना, ये फेज किसमें होगा, आपका एस फेज में होगा। इसी में आपका डीएनए का फॉर्मेशन होगा, इसी स्टेज में आके आपका खत्म हो जाएगा। G1 फेज एस फेज में आपका बनता है, इसी फेज में आपका स्टॉप हो जाता है, वो आगे नेक्स्ट स्टेज में नहीं फॉलो होगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस फेज को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसाइजिंग फेज। तो इसमें आपका क्या होता है, आपका डीएनए का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, देन आता है आपका G2 फेज। G2 फेज में जो आपका आरएनए एंड प्रोटीन का काम बचा हुआ है, जो आपका फॉर्म नहीं हुआ है, वो आपका बचा हुआ इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आरएनए होगा और जो आपका प्रोटीन होगा, वो आधा काम किसमें होता है, अगेन आपका G2 फेज में हो जाता है। हो गई बकवास। ठीक है, उसे आप क्या बोल दोगे, G2 फेज बोल दोगे। समझ में आ रही है बात। तो जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल होते हैं बेटा, वो आपके इस फेज के थ्रू आपके क्या होते हैं, डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं। देन आता है तुम्हारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, अब इसका मैं यहाँ पर बता रही हूँ, देखते रहना एकदम ध्यान से। इसे ड्रॉ करो जल्दी, करो जल्दी ड्रॉ करिए इसे, जल्दी बेटा जल्दी, हाथ से अपने आप कॉपी में करो इसे नोट, जल्दी शॉर्ट फॉर्म में बन जाएगा ना, एक ही जगह पे लिखा हुआ है। माही जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत पीटूंगी। जल्दी अभी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम आपके एम फेज के सारे सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पर आपको डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ कि आपका कैसा क्या काम करेगा कौन से फेज में। तो अगर मैं प्रो फेज की बात करूँ बेटा, तो प्रो फेज के अंदर आपका क्या होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है। तो आपका बेटा ये सेल है, इस सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आपका जो प्रोफेज होता है बेटा, ये भी आपके दो स्टेजेस में होगा, एक होगा आपका अर्ली प्रोफेज और एक दूसरा हो जाएगा आपका लेट प्रोफेज। ठीक है, अर्ली प्रोफेज में बेसिकली होगा क्या बेटा, कि आपके धीरे धीरे जो आपका क्रोमोसोम, आप सब लोग को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो आपका बेसिकली सेल डिवीजन के अंदर किस चीज का डिवीजन होता है, क्रोमोसोम का डिवीजन होगा। ठीक है, क्रोमोसोम को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे ताकि वो आगे दूसरी सेल में डिवाइड कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा प्रो मतलब क्या होता है, पहले जो सबसे पहला स्टेज होता है पूरी सेल साइकिल का, वो क्या है आपका प्रोफेज है। इन मेटाफेज के अंदर, तो सॉरी इन एम फेज के अंदर, देन जो आपका सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है पूरे के पूरे एम फेज में, वो भी कौन सा होता है, आपका प्रोफेज होता है। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज होता है ये पूरे के पूरे फेजेस में। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या, देखो आपका ये सेल है, इस सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो धीरे धीरे बेटा न्यूक्लियस अपने आप को क्या करना स्टार्ट कर देगा, इन
वो इनविजिबल करना स्टार्ट कर देगा, मतलब धीरे धीरे आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, गायब होनी स्टार्ट हो जाती है इन प्रोफेज के अंदर, ठीक है। और जो आपके क्रोमोसोम क्रोमैटिन फॉर्म में पाए थे वो क्या हो जाएंगे बेटा, धीरे धीरे ओपन अप होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो फाइनली आपके क्रोमोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस आपकी किसके अंदर हो रही है, प्रोफेज के अंदर होती है। समझ में आ रही है यहाँ तक बात, ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका कौन सा फेज, इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा मेटाफेज, ठीक है। अब इस फेज की इंपॉर्टेंट बात याद रखना बेटा, जो आपका मेटाफेज होता है, मेटाफेज के अंदर ही आपको क्रोमोसोम की शेप जो होती है प्रॉपर वो विजिबल होती है, ताकि आप स्टडी कर सकते हो क्रोमोसोम की और आप रिसर्च कर सकते हो। तो मेटाफेज में आपको क्लियरली विजिबल होता है क्या, क्लियरली विजिबल ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। सबसे अच्छा क्रोमोसोम कौन से फेज में दिखेगा आपको, मेटाफेज में। तो इसके अंदर क्या हुआ आपका, ये आपका न्यूक्लियस था, अब आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, वो होगी नहीं। तो आपके बेटा धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका क्रोमोसोम थे वो क्रोमोसोम आपके इक्वेटर में फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपके इक्वेटर में फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेटाफेज के अंदर जो आपके क्रोमैटिन्स होंगे वो आपके पोल्स में, जो आपका इक्वेटर है इसमें आपके क्या रह जाएंगे, एक जगह पे अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, अलाइन इन द इक्वेटर। क्लियर है तक, समझ में आ गई बात। देन सेकंड थर्ड फेज क्या आएगा आपका, एनाफेज। एनाफेज, एनाफेज, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा बेटा, जो आपके सेंटर में क्रोमोसोम आए थे इक्वेटर में, अब जो आपके स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स मैंने बताया था आपको क्या होता है, एस्टर से आपकी एक रेज निकलती है जो आपके क्रोमैटिन को सेपरेट करने में काम करते हैं। जो आपके सेंट्रोमियर है बीच में, उस सेंट्रोमियर से जो आपके ऊपर वाले आर्म और शॉर्ट वाले आर्म को सेपरेट करता है वो कौन करते हैं, आपके स्पिंडल फाइबर्स करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, आपके यहाँ पर देखो इक्वेटर पे प्रेजेंट है क्या, क्रोमोसोम्स इस तरीके से, ठीक है। तो आपके जो ऊपर वाला पोल होगा बेटा, इसमें से आपके ऐसे स्पिंडल फाइबर लिख लेंगे, ठीक है। तो आपका जो ऊपर वाला क्रोमैटिन होगा वो ऊपर के डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो नीचे वाले स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो नीचे वाले क्रोमैटिन को क्या करेंगे, नीचे के पोल्स में खींचना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, आपका ये वाला पोल यहाँ पहुंच जाएंगे दोनों, और ये वाले ऊपर पहुंच जाएंगे किसके थ्रू, स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू। तो ऐसे आपका सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है क्या, क्रोमोसोम्स, ठीक है यहाँ तक। देन आता है बेटा लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीलोफेज। जो आपका बेटा टीलोफेज होता है ना, ये आपका रिवर्स होता है किसका, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ठीक है। ये बिल्कुल प्रोफेज का जस्ट अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। जैसे बेटा आपके स्पिंडल फाइबर्स आपके अपोजिट पोल में पहुंच जाएंगे, तो जब आपके अपोजिट पोल में बिल्कुल डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, एंड पॉइंट में होता है, तो उसे हम बोल देंगे अर्ली टीलोफेज। और फाइनली आपके बिल्कुल पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो आपके फाइनली सेपरेट हो चुके हैं क्रोमोसोम, तो ये आपके दोबारा से क्या हो जाएंगे, दो बॉडी में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा इन साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो जैसे बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से फॉर्मेशन होगी ना, तो जो आपकी दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है वो कौन से फेज में होता है, आपका टीलोफेज में होता है। और जो आपकी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका इसमें क्या हो रहा है बेटा, फॉर्मेशन हो रही है किसकी, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और रिमूवल ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। क्लियर यहाँ तक, समझ में आ गया। तो फाइनली आपका कैरियोकाइनेसिस स्टेज हो चुकी है। अब लास्ट में बचा क्या आपका, क्या, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में फाइनली क्या हो जाएगा, जो आपके दो क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं ये आपका फाइनली दो अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएंगे, जिसे हम क्या बोल देंगे, साइटोकाइनेसिस बोल देंगे, ठीक है। अब जो आपका साइटोकाइनेसिस होता है ये आपके प्लांट सेल में अलग होता है और एनिमल सेल में अलग होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको कल बताऊंगी किस किस मेथड से आपका अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ था बेटा आपका ये क्या, सेल साइकिल। कल हम एक बार थ्योरी देख लेंगे इसकी, ठीक है, कि आपका पूरा का पूरा सेल साइकिल की थ्योरी क्या है, कैसे उसकी फेजेस थे, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। कल मैं पहले तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगी, देन फिर आगे मूव करूंगी, ठीक है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।